हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक क्लासेस के अंदर। और दोस्तों मेरी बात समझे, आज की क्लास में हमें क्या करना है। आज की क्लास में हमारा लास्ट टॉपिक तो सारे खत्म कर दिए थे, लास्ट क्वेश्चन रह गए हैं जो मैंने पिछली क्लास में आपको होमवर्क दिए थे। होपफुल आपके क्वेश्चन हो गए होंगे, अगर नहीं होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, मैं हूं अभी आपके साथ और मैं आपके सारे क्वेश्चन मैं अपने खुद करूंगा अपने हाथों से और आपको कराऊंगा और एक तरीके से। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें स्टार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 34 और 34 क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। मैंने होमवर्क भी दिया था, आपने करा नहीं करा वो देख लेते हैं। और कैसे सोल्यूशन कैसे करना है, जैसे भी आपने करा, अगर आपने सोल्यूशन अपने हिसाब से करा है, आपको लगता है कि वो ठीक है, जैसे मैंने करा रहा हूं वो ठीक है, सोल्यूशन तो एक ही होगा, पर करने का तरीका आप अपना तरीका और मेरा तरीका दोनों तरीका देखिए, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख लीजिए पेपर में। तो ये हमारी लास्ट क्लास है स्टडी नोट नंबर 1 की, और बड़ी मेहनत करने के बाद हमारा स्टडी नोट नंबर 1 यहां पर आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। अगली क्लास आपको स्टार्ट करनी है, पर अगली क्लास स्टार्ट करने से पहले मुझसे एक बार ये बता देना कि स्टडी नोट नंबर 1 सर पूरा कंप्लीट हो गया है हमारा। अगर आप टेस्ट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, हम टेस्ट देने के लिए तैयार है। और जब भी आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, आप टेस्ट देने के तैयार हो, जरूर मुझे मैसेज करें स्टडी नोट नंबर 1 खत्म होने के बाद। स्टडी नोट नंबर 1 खत्म होने के बाद पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर मैं आपको टेस्ट सेंड कर दूंगा। 1 घंटे का टेस्ट होगा, आप मुझे टेस्ट कर ईमानदारी से मुझे सेंड करोगे और मैं आपको आंसर दूंगा उसका, ठीक है। आंसर देने में थोड़ा टाइम लगेगा पर जरूर दूंगा, आपको बताऊंगा। आप अपनी क्लासेस कंटिन्यू रखना तब तक। और 34 क्वेश्चन हम आज की क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास में मेनली हमें 5 क्वेश्चन को करना है, अच्छे से करना है, और इसको कंप्लीट करने के बाद हमारा ये पूरा स्टडी नोट नंबर 1 खत्म हो जाएगा। फिर स्टडी नोट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, उसका बेसिक से पूरा पढ़ेंगे दोस्तों, एक क्वेश्चन कवर करेंगे। सबसे बड़ा स्टडी नोट नंबर 2 है। इस क्वेश्चन में कितने नंबर का आएगा, इनमें 10 से 15 मार्क्स का आएगा। स्टडी नोट नंबर 1 से 10 से 15 मार्क्स का, और 10 से 15 मार्क्स आपको यही दिलाएंगे, ठीक है। 6 नंबर का तो एक क्वेश्चन ही हो गया, 4 नंबर वैसे आ जाएंगे, 10 नंबर का 15 मार्क्स का आता है, पर मिनिमम 10 नंबर का तो आएगा ही आएगा, ठीक है दोस्तों। तो 34 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, 34 क्वेश्चन करते हैं, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 34, देखते हैं। ये लो जी, आपका स्क्रीन पर दिख रहा है 34 क्वेश्चन, आपकी बुक में भी है, पढ़ते हैं एक बार। द स्टडी ऑफ 11606 कॉलेज स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट मुझे मिल गए। मुझे पता है भाई मेरे टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट है 1106, ठीक है। टोटल स्टूडेंट कितना है। आस्क अबाउट देयर प्रेफरेंस फॉर ऑनलाइन रिसोर्सेज, ऑनलाइन रिसोर्सेज से उनकी कुछ प्रेफरेंस पूछी। द फ्लोइंग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आर डिटरमाइंड एज रिजल्ट, और उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन है इस तरह से। ये कह रहा है कि भाई रिसोर्सेज ये रहे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है, और रिलेटिव क्या है, पहला नंबर गूगल एंड गूगल स्कॉलर 0.736, ये इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। लाइब्रेरी, डाटाबेस एंड वेबसाइट, विकिपीडिया, ऑनलाइन जो भी है ये अदर्स। ऑफ द 1106 स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन अ सर्वे अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी, अब आपका क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी चूज गूगल और स्कॉलरशिप स्कॉलर, कितने स्टूडेंट है 11,6 में कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो गूगल और गूगल स्कॉलर चूज करते हैं, ये हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। हमने कहा गूगल और गूगल स्कॉलर की फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है। तो हमें इसको सॉल्व कैसे करना है दोस्तों, सॉल्व करने के लिए हमें करना है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ गूगल एंड गूगल स्कॉलर, ठीक है। क्या होगा, क्या फॉर्मूला बताया था आपको मैंने कहा था दोस्तों क्लास फ्रीक्वेंसी का मतलब कितने स्टूडेंट है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है। और टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल कितने स्टूडेंट है, यही बताया था दोस्तों, ठीक है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी थी जरा बताना, 0.736 आई थी, यही थी 0.736, ये है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इक्वल टू क्लास फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता था, याद करो फ्रीक्वेंसी वाले मैंने कंसेप्ट बताया था जब क्लास फ्रीक्वेंसी बताई थी। क्लास फ्रीक्वेंसी का मतलब इतने बच्चे ऐसे हैं जो गूगल और स्कॉलरशिप चुन रहे हैं, तो मेनली हमें क्लास टोटल में बताया स्टूडेंट 1106। क्या मैं क्लास फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूं, क्लास फ्रीक्वेंसी, अब मैं कहूं क्लास फ्रीक्वेंसी किसकी है दोस्तों, क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ गूगल एंड गूगल स्कॉलर। तो मैंने कहा 1106 इंटू मल्टीप्लाई बाय 0.736, तो क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई दोस्तों, क्लास फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गई है 814 पॉइंट, कर लेते हैं मल्टीप्लाई, जल्दी से आप भी करेंगे, 814.016। तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करो तो 0.1.6 तो कोई स्टूडेंट होंगे नहीं,
तो मैंने कहा अप्रोक्सीमेटली 814 स्टूडेंट ऐसे हैं 1106 में से जो ये चूज करते हैं गूगल स्कूल। सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आया आपको दोस्तों? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो हमारा इसका आंसर है 814। अप्रोक्सीमेटली बोला था सर उसने, आंसर क्या है मेनली 814.06। तो 814 तो बच्चे हो सकते हैं, पर 0.16 कैसे बच्चे हो? एक या तो एक होगा या एक भी नहीं होगा, यही होगा। ठीक है, तो इसने पूछा हाउ मेनी चूज, तो हमने कहा 814 ऐसे लिखेंगे। इसके बाद नाउ इसमें लिखेंगे देयरफॉर 814 स्टूडेंट, 814 approximately student, approx student, 814 approx student choose Google and Google Scholar। ये रहा गूगल स्कॉलर। तो यहां पर हमने आंसर हमारा क्या होगा? हमारा जो आंसर है उसके अंदर वो डी है। ठीक है जी, तो पहला पॉइंट क्लियर, पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इसका था। ठीक है जी, तो इन अ टेस्ट रन, एक टेस्ट करा 50 कार का, सेम मॉडल की है, सबकी एवरेज माइल, सेल मॉडल द एवरेज माइलेज कवर्ड पर गैलन ऑफ अ फ्यूल। तो एवरेज माइल कैसे कवर कर रहे हैं? एक गैलन है, एक डब्बा है, गैलन है, कैन जो होती है उसके अंदर फ्यूल डाला और फ्यूल हर एक में सिंगल सब इकट्ठा डाला। फिर चेक करा 50 कार है, 50 कार का डाटा दे रखा है। पहली कार में 18.6 का एवरेज आ रहा है। एवरेज का मतलब आपको समझ लो 1 किलोमीटर चलेगी, अगर 18.6 किलोमीटर चलती है तो 1 लीटर तेल लगता है, मतलब 1 गैलन। पर गैलन की बात हो रही है तो इधर बात कर रहे हैं सिर्फ पर गैलन। तो पर गैलन तेल लगे डालने, एक गाड़ी में जब हम 1 गैलन तेल डाल देंगे, फ्यूल डाल देंगे, तो वो 18.6 चलेगी, एक गाड़ी तेल 33.4 देगी। तो अलग सेम मॉडल की है पर सबकी एवरेज क्या है? अलग अलग आ रही है। 50 गाड़ी है सेम मॉडल की, पर सबकी एवरेज बिल्कुल अलग अलग दिख रही है आपको। सर 1 गैलन सब में डाला हुआ है, 1 गैलन सब में डाला हुआ है। कह रहा है अरेंज द डाटा इन अ फ्रीक्वेंसी टेबल। एक तो फ्रीक्वेंसी टेबल में क्लियरली इंडिकेट द क्लास बाउंड्री एंड क्लास लिमिट, क्लियरली इंडिकेट भी करके दिखाएंगे। कैलकुलेट लेस देन एंड मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपको क्या बताना है? लेस देन और मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर अ गिवन डाटा, तो लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा और मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, और डायग्राम बना के दिखाना हिस्टोग्राम। तो सर हिस्टोग्राम का डायग्राम तो आप बनाओगे खुद। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। ये तो मैं बस टेबल को इंडिकेट कर देता हूं क्लास बाउंड्री में। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 अभी का। सबसे पहले देखो टेस्ट रन ऑफ 50 कार। ठीक है, तो यहां पर मैं बोलता हूं क्लास बाउंड्री बना लेते हैं। ठीक है सर, क्लास बाउंड्री। ठीक है दोस्तों, क्लास बाउंड्री बनाई। क्लास बाउंड्री में आपने जगह छोड़ ली, ये आपको खुद से ही बनानी है, कोई देगा नहीं। हाँ, खुद से कैसे बनानी है देखो, हम अपने हिसाब से बनाएंगे क्लास बाउंड्री। ये हो गई नंबर्स ऑफ कार मतलब फ्रीक्वेंसी, है ना? नंबर्स ऑफ कार मतलब फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सर क्लास बाउंड्री बना लेते हैं, देखते हैं बताओ कहां से बना। आपने जो बनाएगी वो भी ठीक होगा सर। दोस्तों आपने जो बनाया होगा वो भी ठीक होगा, मैंने आपसे कहा। हमने देखा सर सबसे पहले हम देखते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, कितना है टोटल मैक्सिमम नंबर देखते हैं 49.50, 49.5 के बाद कोई है ऐसा बड़ा नंबर 49 11 तक 50 तक। तो मैंने फ्रीक्वेंसी बना दी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। सर ये मेरी क्लास फ्रीक्वेंसी हो गई, क्लास बाउंड्री हो गई इस नंबर की। ठीक है, अच्छा टोटल कार भी कितनी होगी? टोटल कार कितनी होगी दोस्तों? टोटल कार होगी 50 होगी। कर लेते, चेक कर लेंगे। 0 से 10 के बीच में माइलेज देने वाली कितनी कार है? 0 से 10 सर ये 18 है। 18, अच्छा 10 इंक्लूड नहीं है सर, 9.9 तक आएगा बस, 10 इंक्लूड नहीं है। तो एक तो ये हो गया, मैं काटते रहूंगा 9.5, एक हो गया। दूसरा सर, और देखो दोस्तों 9 करके कुछ दिख रहा है कुछ सर, एक ही है। तो एक कार हमने कहा एक है यहाँ पर, 0 से 10 के बीच में माइलेज देने वाली एक कार है। ठीक है, 10 से 20 के बीच में मतलब 10 से 10 आएगा और 19.9 तक आएगा। सर 10 से 20 इसमें आ गया एक, इसमें चेक करेंगे, इस वाली लाइन में चेक करेंगे 10 से 20, 10 से 20, 10 से 20 में
10 से 20 में यहाँ नहीं है, एक ही आया अभी 10 से 20 में। 10 से 20 में दोस्तों यहाँ पर 20 नहीं आएगा। देखो ये रहा 20, 20 नहीं आएगा, 20 अगले वाले में आएगा दोस्तों। मैंने कहा ना 2, एक ही है सर, एक ही है इसमें, एक ही है। 10 से 20 में एक ही है। फिर 20 से 30 में, तो 20 से 30 में तो एक ही हो, पर शुरू से कर लेते हैं। 20 से 30 में 28 आ गया, 1, 23.1 2, 29.6 3, 29.2 4, 25 5 6 7 8 9 और आगे दोस्तों 10 30 नहीं आएगा, 9 हो गए, 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, 17 17 और 20 आएगा, 18 19 20 21, बस टोटल 21 है। 21 कार है ऐसी जिसमें 20 से 30 के बीच में एवरेज देती है। ठीक है, आगे बढ़े। अब कौन सा, अब 30 to 40 के बीच में, तो पेन दूसरा ले लेता हूँ, एक ही दिख रहा है बार बार। 30 to 40 के बीच में, 30 to 40 मतलब 38 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 30 आएगा, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23, टोटल हो गए 23। सर एक डब्बा और करना था 40 से 50 के बीच में, 50 से 60 भी है यहाँ पर। ठीक है, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, एक और डब्बा और बढ़ाना है हमें। 40 से 50 और 50 से 60। अब 40 से 50 के बीच में कितने नंबर है? 49.5 एक हो गया, और तो बाकी कट गए। 40 दो हो गए, 42 हो गए, और कट गए बाकी 2 हो गए सर, 2 और 2 यहाँ पर है 50 से 60 के बीच में। ये देखो सर, 1 52 पॉइंट और 2। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हमने कर लिया इसका। अब हमारा 2 क्वेश्चन इसमें होगा। आप चेक कर लेंगे कि ये भी मैच कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो सर क्या है, 112 हो गए, 2 प्लस 21 प्लस 23 और प्लस 4 50, पूरे 50 बन रहे हैं सर दोस्तों। तो ये तो हमने क्या कर लिया, ये तो सर हमने बना लिया। एक तो पहला क्वेश्चन हमारा क्लास बाउंड्री वगैरह बना लिया। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अरेंज द डाटा इन फ्रीक्वेंसी टेबल, कर लिया, क्लियरली इंडिकेट भी कर दिया क्लास बाउंड्री और क्लास लिमिट्स, एक ही है। कैलकुलेट द लेस देन एंड मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेस देन और मोर देन, लेस देन हो जाए भी नहीं है सर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करो लेस देन। अच्छा वो कर लेते हैं, कैलकुलेट लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और मोर देन। तो सर यही कर लेते हैं लेस देन और मोर देन। तो लेस देन और मोर देन करने के लिए दोस्तों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है। सर यहाँ पर आप थोड़ा क्वेश्चन को चेंजमेंट करेंगे, कैलकुलेट लेस देन मोर देन, यहां लिख दो औजाइव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन काटकर। सर लेस देन मोर देन औजाइव कैलकुलेट करने को बोल रहा है आपसे। ठीक है, अगर ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी बोलता तो मैं सिर्फ लेस देन मोर देन, तो इतना सिंपल तो होगा नहीं सर ये क्वेश्चन कि भाई वो बताओ लेस देन कौन सी। जो मैं आपको बता रहा था ना कि लेस देन आपके पास 9.5 है और मोर देन आपका 53.8 है, तो वो नहीं पूछ रहा आपसे, आपको कैलकुलेट करने को कह रहा है लेस देन मोर देन औजाइव। तो औजाइव कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों इसमें। तो औजाइव के लिए मैंने क्या कहा था, अच्छा मुझे बताओ लेस देन औजाइव निकालने के लिए हमें मतलब लेस देन CF निकालना है, और मोर देन अभी मैंने कराया था ये कंसेप्ट पिछली क्लास में, मोर देन औजाइव पिछली सॉरी, मोर देन लेस देन CF भी लिख सकते हो दोस्तों आप, CF या फिर मोर देन CF भी लिख सकते हो, है ना। सर मैंने बताया था लेस देन CF में देखने के लिए हमें कहां से देखना पड़ता है, ये हमारा लोअर लिमिट से इस तरह से देखना पड़ता है, और मोर देन के लिए हमें यहां से चलना पड़ता है ग्राफ बनाने के लिए। जब हम मोर देन में करेंगे तो ये मोर देन वाला ग्राफ यहां से पॉइंट से प्लॉट होगा और लेस देन वाला ग्राफ यहां से पॉइंट प्लॉट होगा, ये मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। बट जरा ध्यान समझना सर, लेस देन औजाइव कैसे निकालेंगे, इसमें 50 यहां लिख देते हैं, मोर देन में 50 यहां लिख देते हैं और यहां 1 से चलते हैं।
तो 1 में 1 ऐड करेंगे 2 होगा, 2 में 21 ऐड करेंगे तो 23 होगा सर, और ये आ जाएगा 23 और ऐड करेंगे तो 46, फिर 2 ऐड करेंगे 48 और फिर 50। पर यहाँ से कैसे होते हैं, 50 में से क्या माइनस करेंगे 1 याला, तो क्या बच जाएगा 49, 49 में से फिर याला 1 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा 48, 48 में 21 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा 7, 27 और 27 में 23 माइनस करेंगे क्या बच जाएगा 4, 4 में 2 माइनस करेंगे याला, 2 माइनस करेंगे याला तो क्या बच जाएगा 2, और ये और 2 ये 2 बराबर आ गया। तो ये तो हो गया दोस्तों क्या, लेस देन और मोर देन ओजाइव। तो आप इसको प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ में लेस देन और मोर देन, तो हिस्टोग्राम बनाना है आपको। तो हमें लेस देन और मोर देन कैलकुलेट करना था, इसका ग्राफ नहीं बनाना था, ग्राफ सिर्फ हिस्टोग्राम का बनाना है दोस्तों। हिस्टोग्राम कैसे बनता है, ठीक है, तो कितना आपके पास 10 से 0 से लेकर 60 है, तो ये हो गया 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब यहां पर आपके पास ये कौन सी है, ये मेनली आपके पास 23 लास्ट है, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25 और 30, ठीक है सर। ये वाई एक्सिस हो गया, आप कुछ भी ले सकते हो नंबर। अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो 0 से 10 के बीच में ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, 0 से 10 के बीच में यहां से चलेगा, 0 से 10 के बीच में ग्राफ कितना है 1, तो 1 में अगर कह दूं तो ये है 1, ठीक है, 0 से 10 1 यहां पर ले गया मैंने। अच्छा 10 से 20 के बीच में भी क्या है 1 है, फिर 20 to 30 के बीच में क्या है 21, 21 यहां पर होगा। अगर इसमें बोलता कि लेस देन ओजाइव फाइंड करो या मोर देन ओजाइव फाइंड करो तो क्या कर ले तो आप, हाँ सर बिल्कुल कर लेते, फिर अलग डायग्राम बनता उसका, ठीक है। अच्छा फिर 40 to 50 क्या है सर 2 है, और सॉरी 30 to 40 23 है सर, 23 थोड़ा आगे जाएगा, ठीक है, स्केल से बनाना है ना दोस्तों आप, 40 50 2 है, 2 थोड़ा ऊपर चले जाएगा यहाँ पर, और ये भी सर 2 है। तो ये बन गया क्या हिस्टोग्राम दोस्तों। हिस्टोग्राम ड्रॉ करने को बोला था, हिस्टोग्राम ड्रॉ कर दिया। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कर्व नहीं बनाना था हमें, अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कर्व बनाता तो हम वो भी बना लेते, एक बार ट्राई कर ले, बना लेते हैं, हमारा काम ही आएगा वो। ओजाइव की कर्व बना लेते हैं, इसको नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी, सॉरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, इसका दूसरा नाम है ओजाइव। अगर पेपर में आया तो कैसे बनाएंगे, दोनों बना देता हूं एक साथ, तो आप वैसे बना लेना, अलग अलग पूछेगा तो अलग अलग बनाना आता है आपको। एक मिनट, मैं दोनों एक साथ बना रहा हूं दोस्तों। मैं एक बार फिर आपको बताना चाहता हूं कि हम पॉइंट लेते कैसे हैं। सर 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 5, 10, 15, 20, 25, 30। सर यहां पर नाम लिख देना आप, क्या है नाम आएगा फ्रीक्वेंसी, और यहां पर क्या आएगा सर क्लास बाउंड्री, ठीक है। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी, यहां क्लास बाउंड्री आएगी, जो भी इसमें नाम था। अब जरा ध्यान देखना, अब जब मैं लेस देन ओजाइव लूंगा तो मुझे ये नंबर लेने हैं, इस नंबर से चेक करना है ओजाइव बनाते टाइम, और मोर देन ओजाइव लेने के लिए मुझे ये वाला नंबर लेने हैं 0 से, ठीक है दोस्तों, 0 से लेके चलना है, ठीक है। तो अभी लेस देन है तो वही 10 पे 1, ठीक है दोस्तों, ये मैं समझाना चाह रहा हूं, दोनों में अलग अलग चीजें होती है। 10 पे 1 प्लॉट कर देंगे, 10 पे 1 मैंने यहां प्लॉट कर दिया। अब 20 पे देखो, 20 पे 2, 20 पे 2 है, 20 पे 2 है, थोड़ा ऊपर आ जाएगा। और सर 30 पे 23, 30 पे 23 है, 30 पे 23 थोड़ा ऊपर आ जाएगा। ट्वेंटी थ्री फिर क्या है दोस्तों 46 है, 40 पे 46, जब 46 पे चले गया क्या ये, ओहो थोड़ा सा इसको बढ़ा लेंगे, एक मिनट थोड़ा गलती हो गया। पाँच 10 15 20 25 30, तो ये हो गया 5 10 15 20 25
30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। ठीक है, अब दोबारा एक बार कर लेते हैं अपलोड दोस्तों। थोड़ा वो 50 तक लेना था, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी तक, तो मैक्सिमम आपका 50 था, यहाँ तक लेना था सर। पहले में सर 10 पे 1, ठीक है, और 20 पे 2। सर क्वेश्चन में बोला नहीं, प्रैक्टिस करने के लिए बना रहे हैं। 10 पे 1 बनाएंगे दोस्तों, मेरे साथ ही करेंगे। 10 पे 1, 20 पे 2, 20 पे 2 थोड़ा ऊपर, 30 पे 23 था आई थिंक, 40 पे क्या था दोस्तों, 46, 40 पे 46 था, 46, 50 पे 48, 50 पे 48, और 60 पे हो गया 50। तो सर फ्री हैंड कर्व से इसको मिला देंगे। ये क्या हो गया, लेस देन ओजाइव। ठीक है, तो लेस देन, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मेन जो आपको आ भी गया, मैं जो बताना चाह रहा हूं कि जो लेस देन हो जाएगा उसको यहां से ड्रॉ करते हैं, पर जो मोर देन हो जाएगा उसको 0 से करते हैं। मतलब अब 0 से 50 करूंगा। ठीक है दोस्तों, 0 से 50, 0 से 50 यहां पर है, यहां से चलूंगा मैं दोस्तों। 50 से चला, 50 यहां पर पहला। तो मैं आपको बस यही समझाना चाह रहा था इसके अंदर, बार बार मैं आपको जो फोकस कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि मोर देन में यहां से लेकर देखेंगे। अब 10 का 2 है, 10 का फिर 49। सर 10 का क्या है, 10 पे क्या होगा, 49 होगा, 49 आपके पास यहां पर आया। ठीक है सर, अब दूसरा 10 के बाद क्या आएगा, 20 का 48, 20 के लिए 48 सर, 20 के लिए 48। ठीक है, 20 के लिए 48 हो गया। अब सर 30 के लिए 27, 30 के लिए 27, 30 के लिए 27 दोस्तों कहां पर होगा, 25 के जस्ट ऊपर होगा। ठीक है दोस्तों, यहां रहा। और 40 के लिए अब 4, और 50 के लिए 2, 40 के लिए 4, 40 के लिए 4 कहां पर होगा, यहां पर नीचे, 50 के लिए 2 और नीचे होगा। ठीक है, अब इसको फ्री हैंड से आप ड्रॉ कर लेंगे। बस मैं समझने लायक जो था वो नंबर कौन से प्लॉट करने हैं। तो एक बात हमेशा याद रखना, मोर देन ओजाइव हमेशा टच होकर जाता है, और लेस देन हमेशा अगले पॉइंट से जाता है, वो टच नहीं होता। तो ये हो गया मोर देन ओजाइव। हमने बोला नहीं था क्वेश्चन में, फिर भी हमने बनाया समझने के लिए, कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन और हो गया हमारे। और सर ये आपको पता है क्या होगा, मीडियन है ना, याद आ रहा है आपको, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा सर, मीडियन होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आपके पास मीडियन भी आ गया और सब कुछ आ गया। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। मैंने इसमें हिस्टोग्राम बना दिया, होमवर्क के लिए नहीं है हिस्टोग्राम, वही मैंने ड्रॉ करके दे दिया आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन। क्या मैं उस पर टिक लगा दूंगा, जो मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट कराया था, क्या मेरा ये वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है सर, ये वाला क्वेश्चन हो गया है, यहाँ मैंने टिक लगा दिया, टिक लगा दी मतलब काट दिया, हो चुका। अब 5 रह गया, 7 और 8 रह गया, वो कर लेते हैं। 5 क्वेश्चन कहते हैं, ध्यान से पढ़ना दोस्तों, 5th क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। कह रहा 31% ऑफ सेल प्रोसीड ऑफ फुटवेयर कंपनी, फुटवेयर कंपनी की 31% सेल कम थ्रू चेक पेमेंट। जो बात बोली वो लिख लेता हूं पहले में, ठीक है दोस्तों, फिर बाद में प्रॉब्लम ना आए। जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 4, कौन सा कर रहे हैं 5, क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 5। कंपनी का नाम है फुटवेयर कंपनी, ठीक है, और कंपनी की सेल की बात हो रही है यहां पर, है ना। देखो क्या लिख रहा है, 31% ऑफ सेल, 31% ऑफ सेल कहां से आती है, चेक पेमेंट से, मतलब बैंक में, चेक पेमेंट से आती है, मतलब बैंक से पैसा आता है, बैंक में आता है ना पैसा, जैसे बोला उसने वैसे मैंने लिख दिया। दूसरा आगे क्या कह रहा है, कह रहा है 10% कम्स इन टर्म्स फॉर्म ऑफ कैश पेमेंट, और 10% सेल का 10%, 10% ऑफ सेल का जो पैसा आता है वो कैश आता है, कैश पेमेंट होती है ना, कैश में आता है पैसा। फिर आगे कह रहा है 30% जो सेल अवेल ऑन क्रेडिट पीरियड अप टू 30 डे, 30% सेल का 30% ऑफ सेल को क्रेडिट पीरियड में दिया,
क्रेडिट पीरियड में देते, मतलब उधार दे देते अप टू 30 डे, 30 दिन के लिए उधार देते हैं बस, 30 डे से ज्यादा उधार नहीं देते, 30 दिन से ज्यादा। फिर आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 26 अवेल अ क्रेडिट पीरियड अप टू 45 डे। तो 26% ऑफ सेल का 26% पे क्रेडिट पीरियड देते हैं अप टू 45 डे तक, 45 दिन तक। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है एंड द रेस्ट बिकम बैड डेट, और जो रेस्ट बच जाता है वो बैड डेट हो जाता है रेस्ट। अब रेस्ट निकालने के लिए मुझे पता है टोटल सेल कितनी होगी, 100%। 100% ऑफ सेल में से अगर ये हुआ तो बाकी सब माइनस कर देंगे, तो बाकी जो बचेगा बैड डेट हो जाएगा। तो 100% मैंने देखा दोस्तों, 100% पहले 31 माइनस करा, फिर 10 माइनस कर दिया, फिर 30 माइनस कर दिया, फिर 26 माइनस कर दिया, अब 3 बचा, 3%। तो बैलेंसिंग फिगर से निकाल लिया दोस्तों, मैंने बैलेंसिंग फिगर से निकाल लिया 3% ऑफ सेल बैड डेट हो जाते हैं। उधार में जब माल देते हैं तो 3% ऑफ सेल क्या हो जाता है, बैड डेट हो जाता है। तो ये कुछ गिवन सिचुएशन थी इस क्वेश्चन के अंदर। अब इसको हमें क्या करना है, फिर क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ अ सुटेबल ग्राफ टू रिप्रेजेंट द डाटा इन अ मीटिंग। एक मीटिंग है, उस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक ग्राफ बनाना है। आप ग्राफ कुछ भी बना सकते हैं। अब सोचो कि ग्राफ बनाया कैसे जाए। ग्राफ बनाने के लिए सर देखो यहां पर दिख रहा है, एक बैंक है, एक कैश है, क्रेडिट पीरियड अप टू 30 डे, 45 डे और बैड डेट। यहां पर टोटल 5 चीजें हैं और परसेंटेज दे रखी है। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई, और ये वाली क्या होगी, ये होगी क्लास बाउंड्री। ठीक है, पर इसका बोलेंगे हम क्लासेस। पहले मैं इसको अच्छी सी टेबल में कन्वर्ट करता हूं। क्लासेस का मतलब सबसे पहले बैंक से कितने पेमेंट रिसीव होती है, कैश से, क्रेडिट पीरियड ऑफ 30 डे। ठीक है, और कौन कौन सा है, क्रेडिट पीरियड ऑफ 45 डे। ठीक है, और है बैड डेट। सर ये तो हो गई दोस्तों हमारे पास क्लासेस। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी परसेंटेज ऑफ सेल, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या है, सेल का परसेंटेज है। तो हमने कहा ये आपके पास सोल्यूशन मैंने इस तरह से उतारा, और टोटल फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आएगी दोस्तों, 100% ऑफ सेल, 100 के बराबर टोटल। 31% है, परसेंट मैंने ऊपर ही लिख दिया दोस्तों, बार बार परसेंटेज नहीं लगाएंगे, परसेंट मैंने ऊपर लिख दिया। 31% पैसा उससे आता है, 10% पैसा, और फिर 30%, फिर 30% पैसा। दोस्तों कैश में कितना आ रहा है, 10% आ रहा है। क्रेडिट पीरियड में हमारा 30 है, 26 और 3 है। तो 30 दिन के क्रेडिट में 30, 26 और 3। सर अब इसको ना सुटेबल डायग्राम में ड्रॉ करके दिखाना है, तो हम हिस्टोग्राम बना लेते हैं। सुटेबल हमारे लिए कुछ भी हो सकता है, हिस्टोग्राम हो सकता है, पॉलीगन हो सकता है, कुछ भी। तो आप ये डायग्राम बनाकर दिखाएंगे इसमें। तो ये हो गया y, ये हो गया x एक्सिस 0। सर यहां पर मैं वो ले देता हूं परसेंटेज, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 10, 20, 30, 40, 50, 60। सर थोड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं जिससे हमारा थोड़ा अच्छा बने, क्योंकि 50 मैक्सिमम पार्ट तो हमारा 30 तक ही है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ठीक है सर, सबसे पहले मैं बनाता हूं बैंक के लिए। सबसे पहले बनाता हूं छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा। ऐसे करोगे तो ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हिस्टोग्राम ऐसे बनता है। पहले है बैड डेट कर लेते हैं। बैड डेट, फिर सर कैश ले लेते हैं, बैंक, बैड डेट कैश बैंक, और क्रेडिट पीरियड 30 डे का,
क्रेडिट पीरियड 30 डेज और फिर क्रेडिट पीरियड, सर यहां बना लेते थोड़ा ज्यादा दूर हो जाएगा। क्रेडिट पीरियड 30 डे $45 डे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बैड डेब्ट में कितना था 3 था, तो बैड डेब्ट के लिए ऐसे बना दिया ग्राफ। ठीक है, 3 के बाद कैश कितना था 10, कैश में 10 ऐसे बना दिया दोस्तों। 10% सेल का, ये क्या है सेल का परसेंटेज है, ये 3 है तो 3% सेल का, 10% सेल का, यह है परसेंटेज ऑफ सेल। ठीक है, और यह है पेमेंट रिसीव्ड, पेमेंट रिसीव्ड। सर इधर नंबर नहीं आएंगे क्योंकि पेमेंट किससे हो रही है उससे लिख रहे हैं बस। तो ये हो गया कैश का, हो गया। कैश के बाद बैंक का कितना है दोस्तों, बैंक 31 था, तो बैंक के लिए 31 यहां लगा देंगे। बैंक के लिए 31। क्रेडिट पीरियड 30 डे का क्या है 30 और 26, 30 और 26। ठीक है, थोड़ा दूर हो जाएगा, अपने हिसाब से बना लो 26। तो ये क्या है सर, ये हो गया बैड डेब्ट, यहां लिख देना। ये हो गया 3% ऑफ सेल, ये हो गया 10% ऑफ सेल, 31% ऑफ सेल, 30% ऑफ सेल और 26% ऑफ सेल। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, ये तो हो गया किसका कैश बैड डेब्ट। थोड़ा बड़ा बना लेना है ना, 1 2 करके 30 तक ले जाएंगे तो और अच्छा बनेगा, ये थोड़ा बड़ा बन जाएगा। ये हो गया बैंक से पैसा रिसीव्ड हो रहा है, 30 डे क्रेडिट पीरियड, ऐसे लिखो नहीं लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 45 डे क्रेडिट पीरियड। तो सर ये हमने प्लॉट करके दिखाया। हम इसको प्लॉट कैसे कर सकते हैं, पॉइंट वाइज भी कर सकते हैं, है ना। अगर मिडल पे हमने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया और उसको प्लॉट कर दिया। सर एक ही करना है आपको, या तो पॉइंट वाला प्लॉट करना है या आपको डायग्राम बनाना है हिस्टोग्राम वाला। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट वाला भी बन गया फ्रीक्वेंसी, तो ये मैंने बनाया हिस्टोग्राम से शो कर रहे हैं। अब मीटिंग में हम शो कर सकते हैं दोस्तों, दिखा सकते हैं। हम कहेंगे सर बैड डेब्ट जो हुआ वो 3% है सेल का, कैश जो है वो 10% है, बैंक जो है वो 31% है, क्रेडिट पीरियड 30% सेल का इतना आता है और 26। तो ऐसे करके हम शो कर सकते हैं अपनी मीटिंग के अंदर। तो ये हमारा बन गया क्या, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया क्योंकि अब इसको हम कैंसिल आउट हटा देते हैं। यहां से आपने उतार लिया होगा, नहीं उतारा तो वीडियो पॉज करके जरूर उतार लीजिएगा वहां पर जाकर। 5 क्वेश्चन कैंसिल हो गया, 7 और 8 2 क्वेश्चन बच गए हमारे, बस 2 क्वेश्चन बच गए और खत्म हमारा चैप्टर। 7 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, याद है मुझे। तो आपने डायग्राम बनाना है, सुटेबल ग्राफ बनाना, रिप्रेजेंट द डाटा। ग्राफ कैसे बना सकते हैं, पहले तो हम क्या करेंगे क्लास लिमिट लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सर क्लास लिमिट लिख लेते हैं और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो क्लास लिमिट क्या है देखो, 9.3 से 9.7 मैंने आपको बताया था, ये 9.3 से 9.7, 9.8 से 10.2, तो 10.3 से 10.7, 10.2, 10.3 से 10.7, फिर 10.8 से होगा, और 10.8 से 10.8 से लेकर 11.2, 11.2, 11.7, 12.2, 12.7 ऐसे करेंगे। 11.2, 11.7, 12.2 और 12.7। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा 11 ओहो यहां था 11.2, ये गलत हो गया, थोड़ा इसको सही करेंगे। सर 11.2 era 11.3 होगा यहाँ पर, 11.3 से 11.7,
12.2, 11.8 होगा, यहाँ 12.3 होगा और 12.7, 12.8 से 13.2 आई थिंक, ठीक है 13.2 लास्ट है। इसकी फ्रीक्वेंसी डाल देते हैं 8, 14, 28, थोड़ा बड़ा बन गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी फ्रीक्वेंसी डाल देते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है? 8, 14, 28, 16, 8, 14, 28, 16, 12, 10, 75, 12, 10, 75। ठीक है, तो ये होगी क्लास लिमिट हो गया। अब ये हो गया क्लास लिमिट के बाद क्लास बाउंड्री। याद है आपको? सेम नहीं होता तो क्लास बाउंड्री निकालते हैं, क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, कैसे निकालेंगे? अब इन दोनों में सेम करने के लिए 9.75, 9.875, तो ये हो गया 9.25, 30 है सर, ये 30 है और ये 70 है, तो हमने क्या करा 9.25, 0.5 इधर कम कर दिया, 0.005 और यहां पर लिखा 9.75, फिर 9.75 से हमने यहां इधर 10.25, यहां हमने 10.25 कर दिया, यहां हमने करा 10.75, 10.75, 11.25, 11.25, 11.75, 11.75, 12.25, 12.25, 12.75, 12.75 और 13.25। दोस्तों हमारा ये बन चुका है, पहले तो हमने सही कर लिया। अब इसके बाद हमें बनाना है डायग्राम। दोस्तों हमें डायग्राम बनाना है। अब तो हमने ये सारा प्लॉट कर दिया, आपको समझ में आया? हमने क्या करा, लोअर वाले में, लोअर लिमिट में ऐड कर दिया 0.05, ठीक है, और अपर लिमिट में क्या करा, सॉरी लोअर वाले में माइनस कर दिया 0.05 और अपर लिमिट में ऐड कर दिया 0.05। तो इससे हमारा क्या आ गया, क्लास बाउंड्री बराबर आ गई। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा बिल्कुल बराबर आ गया। अब मुझे क्या करना है, डायग्राम बनाना है, तो मैं बस डायग्राम बना दूंगा और मेरा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा यहाँ पर इसका। तो डायग्राम वैसे आप भी बना सकते हो। एक मिनट दोस्तों, सर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कितनी है? 28 है, उससे ज्यादा है नहीं, तो 2 से कर लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, तो हमने 2 का डिफरेंस ले लिया, इससे हमारा थोड़ा बड़ा भी बन गया और क्लियरिटी भी ज्यादा आएगी। ठीक है सर, इसके बाद हमारा ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस में हमारा क्या है, यहाँ हमारे कहां से लेना है, 9.25 से 9.75, तो यही ले लेंगे। तो यहाँ पर ले लिया हमने, डिफरेंस ले लिया 9.25, 9.75, 0.25 का डिफरेंस ले रहे हैं, 50 का डिफरेंस, 0.50 का डिफरेंस ले रहे हैं, 10.25, 10.75, 11.25, 11.75, 12.25, 12.75, 13.25। तो लास्ट हमारा क्या था, 13.25 ही है। देखो तो दोस्तों, लास्ट हमारा 13.25 ही है।
अब एक एक करके प्लॉट करना है हमें आपको यहाँ पर। ये क्या था, ये है क्लास बाउंड्री, और क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी थी। ये क्या थी दोस्तों, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी थी, आपने लिख लेना है। अच्छा, तो मुझे अब डायग्राम ड्रॉ करना है। तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले 8 पे है, फिर 14 पे है। तो पहला 8 है सर, 8 ये रहा 8, फिर 14 है, फिर सर दोस्तों 14 के बाद 28, 16, 12, 28 है, 28, 16, 12, 28, 16, 12 के बाद 10, 7, 5, 10, 7, 5, 28, 16, 12 के बाद दोस्तों 10, 7, 5। सॉरी दोस्तों, इधर एक मिस्टेक हो गई है, मैंने उस मिस्टेक को थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करा है। गलती ये होगी, मैंने यहाँ से ले ली 0 से लेकर 9.25 से ले लिया था दोस्तों। मैंने 4 यहाँ से ले लिए, जबकि यहाँ से होना नहीं चाहिए था। 0.5 से नहीं है, 9.25 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर। सर वो ध्यान नहीं दिया, यहाँ से देखो स्टार्टिंग मेरा 9.25 से है सर। 9.25 से 9.75 के बीच में 8 है, तो 9.25 से चालू होगा सर, 0 से नहीं होगा क्योंकि मैंने वो नहीं लिया, ठीक है। तो 9.25 से चालू होगा, 9.25 से 8 तक जा रहा है सर। तो यहां से चालू होगा। इस बार दोस्तों थोड़ा चेक कर लेना अपना उसमें 9.25 से, ठीक है। तो सर 9.25 से 9.75, इसके बाद 14, 28, 16 आप बनाते 14, 28, 16, 14, 28, 16, 12, उसके बाद 10, 7, 5, 10, 7 ये रहा यहाँ पर, और 5 आपके पास यहाँ पर सर। तो सर आपका हिस्टोग्राम ये है, और मैंने रिप्रेजेंट करके भी दिखा दिया। आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कह रहा हूँ सर, फ्रीक्वेंसी कर्व से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकता है। अपने कहा सुटेबल बनाओ, सुटेबल मुझे हमेशा हिस्टोग्राम लगता है यही सुटेबल होता है, और हमारे सिलेबस के अंदर भी यही दे रखा है, इसलिए मैं सुटेबल हमें यही समझ सिलेबस के अकॉर्डिंग और इसको ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो गया है। इसके बाद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान समझना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे। द जूनियर एग्जीक्यूटिव कलेक्ट द सेल एंड प्रॉफिट डाटा फॉर लास्ट 6 ईयर ऑफ द कंपनी ही वर्क विच ही हैज फॉलो। तो जो एग्जीक्यूटिव है, जूनियर एग्जीक्यूटिव ने डाटा कलेक्ट कर रखा है, कह रहा है सेल इतना है और प्रॉफिट इतना है। सर ये देखो इधर दिखा है 000, तो मतलब 5000 के आगे 3 जीरो लगेगी, तो 7000, ये 9000 है दोस्तों। ये 000 आगे लगा रखिए, 5 नहीं है। सेल कितनी है 5000, 7000, 9000, 11000, 13000, 15000, सेम एज इट इज। प्रॉफिट भी 1000 में है, तो 1.7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ठीक है। इधर भी 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करा है, और इधर 7 को 1000 से मल्टीप्लाई करा है, ऐसे इधर भी 1000 से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, जिससे हमारा आएगा। तो ये होगा 1700, ये होगा 2400, 2800, 3400, 3700 और 4100। समझ रहे हो आप। तो 5000 सेल करने में कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं 1700, 7000 की सेल करने में 2400। तो ये आपको ध्यान देना है, ये 1000 में है डबल, इसका मतलब क्या होता है 1000। तो 9000 प्रॉफिट, 9000 सेल करने में 2800 प्रॉफिट कमा रहे हैं। The executive want to represent the data with a suitable graph during this yearly review. तो हमने कहा एक ग्राफ बनाना है, सेम एज हिस्टोग्राम बनाएंगे। उससे पहले क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है हमारी ये पूरी क्लास का, और स्टडी नोट नंबर 1 खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हम बना लेते हैं सेल और बना लेते हैं प्रॉफिट।
सर जो सेल प्रॉफिट बनाओगे वो 1000 में लिखना। 5000 क्या क्या था, 5000, 7, 9, 11, 5, 7000, 9000, 11000 और दोस्तों 11000 के बाद 13 और 15000, 13000 और 15000। तो ये तो हो गया सर सेल। प्रॉफिट भी कर लेते हैं और फिर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, बस खत्म कहानी। ध्यान देना, अभी कुछ ट्विस्ट है इसमें, ध्यान से समझना। 1.7 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1700 आएगा दोस्तों। 1700, 2400, 2800, 1700, 2400, 2800, 34, 37, 41, एक मिनट, 3400, 3700, 4100, 4100। ठीक है दोस्तों, अब इसको डायग्रामेटिक प्रेजेंट करना है, तो डायग्रामेटिक प्रेजेंट यहां कर लेते हैं साइड में। ध्यान से देखना, मैंने यहां पर लिखा सर सेल और ये लिख रहा हूं सर प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है 4100, तो 5000 से कम है। जो मैंने स्टार्ट करा ऐसे कर लेते हैं, पहले स्टार्ट कर लेते हैं 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 और 5000 और 4500। तो 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 और 4500। ठीक है, ये तो होगी प्रॉफिट। अब सेल क्या कर रहा है, सेल कितनी है मैक्सिमम 15000, 5000, 10000। इसको थोड़ा और सही कर लेते हैं, 3000, 6000, 9, 12, 15। 3000 की सेल, 6000 की सेल, 9000 की, 9000 की सेल, फिर 12000 की सेल और 15000 की सेल। मैंने 3000 का डिफरेंस ले लिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, प्लॉट करना है। बताओ 5000 की सेल पे कितने का प्रॉफिट है। 5000 की सेल पर ये रहा 5000 यहां पर हो गई, और प्रॉफिट कितने का है दोस्तों, 5000 की सेल पे प्रॉफिट जो हो रहा है 1700 का हो रहा है, मतलब यहां। ठीक है, तो इसको अगर हम और अच्छा करें तो हम 1500 से स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर इसको ना ऐसे करके घुमा देना है जिससे हमने जो स्टार्टिंग करी है वो 1000 के बीच में आए। तो 1700 करीब यहां पर आया, तो 5000 की सेल पे 1700 ये रहा। ठीक है, तो इसको आप कैसे प्रेजेंट करेंगे इसको, क्योंकि ये उसमें नहीं है तो आप पॉइंट में प्रेजेंट करो उसको, फिर पॉइंट पे एक। ठीक है, आपको कैसे प्रेजेंट करना है दोस्तों इसको, पॉइंट्स में। तो 5000 की सेल पे 1700, तो पॉइंट दोस्तों मैंने प्लॉट कर दिया, ध्यान से देखना। यहाँ मैंने 1700 में प्लॉट करा है, फिर मैंने यहाँ पे प्लॉट करा 2400 में, फिर मैंने ऐसे 2800 में प्लॉट करा, या 2800 में, फिर मैंने 2800 में प्लॉट करा 3400 में, फिर 3700, फिर 4100 में, ये सारा प्लॉट करके। अब प्लॉट करने के बाद आप इसको मिला दो। तो दोस्तों इसको मिला देंगे, फ्री हैंड मिला दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप हिस्टोग्राम बनाना चाहते हो हिस्टोग्राम बना सकते हो। आप देख लो प्रॉफिट कैसे रहा है, ये क्या कौन सी टेबल है, प्रॉफिट की। सेल भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहा है, प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, सेल भी बढ़ रही है, प्रॉफिट भी बढ़ रही है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, द एग्जीक्यूटिव वांट टू रिप्रेजेंट द डाटा इन अ सुटेबल ग्राफ। मैंने ग्राफ में शो कर दिया, मैंने इस बार फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना लिया ग्राफ में। ठीक है, ये प्रॉफिट बढ़ रहा है, देख रहे हो आप। तो और फिर क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव वांट टू हाईलाइट दैट द फर्म हैज बीन। एग्जीक्यूटिव क्या कर रहा है, हाईलाइट करना चाहता है जो फर्म जो है अर्न कर रही है हायर प्रॉफिट बिकॉज द बेटर परफॉर्मेंस। डू यू एग्री विद दिस? यस यस आई एम एग्री, बिकॉज फर्म जो है वो क्या कर रही है, हायर प्रॉफिट कमा जा रही है, बढ़ रहा है। देख लो आप, धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ चले जा रहा है। देख लो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और हायर प्रॉफिट कमा रही है। तो अच्छी परफॉर्मेंस होगी, सेल ज्यादा हो रहा है, इसलिए प्रॉफिट भी हायर हो रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हमने यहाँ पर एंड कर दिया है दोस्तों। ये हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर दूसरा हमें यस लिखना है, आपको यस लिखकर लिखना है, कंपनी ने हाईलाइट करी, कंपनी जैसे जैसे सेल बढ़ रही है वैसे वैसे प्रॉफिट भी बढ़ता चल रहा है। हमारा नया चैप्टर होगा स्टडी नोट नंबर 4 अगली क्लास में।
आज की क्लास के अंदर हमने एक एक क्वेश्चन अपना कंप्लीट करा था, जैसे मैंने वादा करा आपको। जो क्वेश्चन मैंने कटवा दिए वो नहीं करने, वो कंसेप्ट के बाहर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए दोस्तों, साथ ही साथ करेंगे, अच्छे से करेंगे। आप मुझे मैसेज करना अगर आपका कंप्लीट हो गया, आप पहुंच गए यहाँ पर, अपने कंप्लीट कर लिया है, तो आप टेस्ट के लिए मुझसे मांग सकते हो, या जब भी आप प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाए तब आप मुझसे मांग लो टेस्ट, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा सी यू। अगली क्लास में अच्छे से नया कंसेप्ट करेंगे, फ्रेश माइंड होकर, ठीक है।